तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आपने कल का वीडियो देखा ही होगा जिसमें मैंने निफ्टी 50 के बारे में एक एनालिसिस किया था और ट्यूसडे को दैट इज टुमारो कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल्स के बाद आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो वो आई होप सो आपने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख लीजिए कि निफ्टी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इसके बारे में बताने वाला हूँ। दैट इज कल मतलब ट्यूसडे को दैट इज ऑन 1 अप्रैल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए और कौन से लेवल्स ट्रिगर होने के बाद ही आपको लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेना है। लेकिन उसके पहले एक यूएस मार्केट के बारे में एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं मैं। कल यूएस मार्केट में दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प कल व्हाइट हाउस में अपना एक टैरिफ के बारे में बताने वाले हैं और उन्होंने ये कहा है कि यूरोपियन कंट्रीज पे वो ज्यादा टैरिफ मारने वाले हैं, जिसके वजह से जो यूएस मार्केट है उसके जो फ्यूचर्स की बात करें, जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, वो काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, अराउंड 2% के नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि थोड़ा डाइसी हो गया सिचुएशन यूएस मार्केट में। तो ये बात हो गई यूएस यूरोप मार्केट के बारे में। अभी इंडियन मार्केट की मैं बात करूँ तो यूएस ने मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा है कि इंडियन मार्केट पे हम इतना मतलब इंडिया पर हम इतना ज्यादा टैरिफ नहीं लगाने वाले, बट वो ये कह रहे हैं कि फार्मा और ऑटोमोबाइल पर वो टैरिफ लगा सकते हैं, दैट इज अराउंड 25% का। और अगर आप देखें तो इंडिया से सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है यूएस में और कोई भी अदर कंट्रीज में वो फार्मा ही है, दैट इज मेडिसिन एक्सपोर्ट होता है। तो वो एक नेगेटिव सिचुएशन हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कल इंडियन मार्केट के लिए। तो उसके हिसाब से आपको पोजीशंस लेने हैं और उसके हिसाब से आपको जो भी है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस लेना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं हमारे टर्मिनल पर और देखते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो सेंसेक्स के बारे में, अगर आपको मैं इधर 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखाऊं दैट इज बड़े टाइम फ्रेम में, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा एक वी शेप बन गया, दैट इज वी एंड डब्ल्यू शेप आ गया है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आप देख सकते हो कि बीच में गैप्स भी छूटे और ये गैप्स आज नहीं तो कल फिल होता ही है। मे बी ये फिल होने के लिए टाइम लगेगा, बट आज नहीं तो कल ये गैप फिल करने के लिए मार्केट जरूर आएगा। तो आज ये देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है दैट इज अराउंड 78,800 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये हो गया आपके बड़े टाइम फ्रेम में। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताऊं कि कल सेंसेक्स में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए, तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जो कि चांसेस काफी ज्यादा हाई है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, कल गैप डाउन होने के चांसेस हाई है, क्योंकि अगर यूएस मार्केट रिकवर नहीं करता है तो ये अफेक्ट इंडियन मार्केट को मोस्ट प्रोबेबली करेगा। तो कल अगर गैप डाउन ओपन करता है और 77,200 पर रेजिस्टेंस दिखाता है, आप ठीक से सुनिए, रेजिस्टेंस दिखाता है, तो यहाँ से मार्केट और ज्यादा नीचे आ सकता है। तो 77,200 आपका एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क होगा, जो यहाँ पे अगर ये यहाँ से बॉटम जाता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। लेकिन लेकिन अगर 77,200 पर अगर आपको ये सपोर्ट दिखाता है, दैट इज वहां से रिकवरी दिखाता है, तो ही आपको यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन लेना है। बट मोस्ट प्रोबेबली कल के मार्केट में आपको शॉर्ट पोजीशन ही लेना है। तो 77,200 आपका रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। अगेन अगर मैं ऊपर की साइड बोलूं दैट इज 77,000 पर अगर मार्केट अगेन रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहां से आपको अगेन शॉर्ट पोजीशन लेना है। लेकिन अगर मार्केट 77,600 पर गया, जो कि चांसेस काफी ज्यादा लो है कि मार्केट गैप अप ओपन होकर 77,600 पर गया, लेकिन ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि चांसेस कम है। बट अगर इनकेस गया भी तो 77,600 पर अगर मार्केट गया और वहां से अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहां से आपको अगेन शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो कल के मार्केट में मैक्सिमम जो लेवल्स है वो आपके शॉर्ट पोजीशंस की होंगे, दैट इज 77,200 ब्रेक डाउन करता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है, 77,000 ब्रेक करता है तो अगेन आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है, और 77,600 भी ब्रेक करता है तो भी आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। लेकिन अगर 77,200 के अबव जाता है, दैट इज अगर वहां पे सपोर्ट फेस करता है, तो ही आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है। तो ये 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स के लिए जो आपको कल देखना है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी अगर आपको मैं एक बड़े टाइम फ्रेम में बताऊं तो आप देख सकते हो कि ये जितना ज्यादा फास्ट ये नीचे आया है उतना ज्यादा उसके 2x स्पीड पर ये बढ़ा है। इतना मार्केट फास्ट कभी नहीं बढ़ता, मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन होने के चांसेस आए, और देखो इधर कितना बड़े बड़े क्रैप छोड़े हैं बैंक निफ्टी ने, तो इतना कभी गैप छोड़ नहीं सकता वो, आज ने तो कल ये
गैप फिल करने के लिए आएगा ही, और इतना स्टीप जो राइज होता है वो भी कभी नहीं होता मार्केट में। तो ये देख सकते हो कि पूरा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो कल भी मार्केट इसी तरह से कुछ मोस्ट प्रोबेबली वर्क करेगा। तो अगर मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में बताऊं कि कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो अगर कल का मैं लेवल्स देखूं तो कल आपको 50,600 पर अगर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, दैट इज अगर ब्रेकडाउन आया और 50,600 पर सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग पोजीशन मिलने के चांसेस हाई है। दैट इज यहाँ से, मतलब वो कहते हैं ना कि ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं जिनको एक जो बॉटम से बाय करके उसे हाई पर सेल करने का जो उनका जो होता है, जो ऐसे ट्रेडर्स आई मीन सबके लिए यही होता है कि आप जितने बॉटम पे बाय करो, जितने हाई पे बाय करो, वही सेल करो, उस वही सबको सब लोग प्रिफर करते हैं। तो अगर आपको एकदम बॉटम पे बाय करा तो 50,600 पर अगर आपको मार्केट आता हुआ दिखता है और वहां पे अगर ये सपोर्ट फेस करता है, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा पोजीशन मिलेगा एक लॉन्ग साइड का पोजीशन लेने के लिए। तो ये आपको एक मेजर सपोर्ट होगा 50,600 का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और 51,800 पर अगर आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखता है, तो यहाँ से आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो बैंक निफ्टी में दो ही लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50,600 पर अगर ये सपोर्ट लेता है तो यहाँ से आप एक अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, और 51,800 पर अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहां से आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो ये हो गई बात आपकी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में। कल के वीडियो में मैंने निफ्टी की एनालिसिस कर लिए, तो आप वो वीडियो भी एक बार चेक कर लेना कि निफ्टी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और आज आपने ये सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का देख ही लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह बने रहना और इसी तरह सपोर्ट करते रहना, ताकि आपको इसी तरह से मैं मार्केट अपडेट देता रहूं। स्टे ट्यून्ड।